हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं और मैं आपको एक रीजन बताने वाला हूं कि क्यों जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो क्यों आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्यों आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करने की जगह आपको परेशान करने लगता है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। और ये सेशन शायद आपको ये समझने में मदद करेगा कि अगर आप अपने एग्जाम में स्ट्रेस ना लें या स्ट्रेस को मैनेज करें तो कैसे आप अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में जो हमें स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, जो तनाव की स्थिति होती है, उसमें हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम अपने ब्रेन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे से फंक्शन करे, एफिशिएंटली काम करे और आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएं, आप समझ पाएं कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने ब्रेन को देखें, आपने कहीं ना कहीं जरूर बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसके कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। जैसे कि जो सबसे आगे का पार्ट होता है जिसको हम फ्रंटल लोब भी कहते हैं। ये जो आपके सामने का जो माथा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग एग्जाम में जब कोई चीज भूल जाते हैं तो कई बार वो याद दोबारा आए इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने ब्रेन पे बहुत प्रेशर डालते हैं, यहां पर ऐसे करके कुछ एक पोज बनाएंगे। तो ये वाकई में सच है। ये जो फ्रंटल लोब है ये बेसिकली आपकी मेमोरी को हैंडल करता है। और भी कई पार्ट मेमोरी को हैंडल करते हैं बट ये आपकी मेमोरी को हैंडल करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब कोई चीज भूल जाते हैं तो कई बार वो अपने सर के पीछे भी हाथ मार के कोशिश करते हैं कि अरे क्या भूल गए थे, क्या भूल गए थे, जल्दी से याद आ जा। तो आपके ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है वो भी थोड़ा बहुत मेमोरी में कंट्रीब्यूट करता है। और भी अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। बट इस सब में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। ये जो पार्ट होता है सेरेबेलम, ये बेसिकली उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिन फंक्शंस पे ऑलरेडी ब्रेन एनालिसिस कर चुका है। और ये वो पार्ट होता है जो फाइनली जाके आपकी स्पाइनल कॉर्ड से या मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम कहते हैं, वो कई सारे हमारे ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करती है जो फंक्शंस एक तरीके से ब्रेन छोटे मोटे काम, जैसे होता है ना कि कोई बड़ा ऑफिसर होता है तो छोटे मोटे काम किसी छोटे ऑफिसर को दे देता है। तो इस तरीके से ये ब्रेन क्या काम करता है कि जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो ये अपने पास रखता है और जो छोटे मोटे काम है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनके एनालिसिस हो चुकी है, वो सारे काम इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा को दे देता है जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है और उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करता है। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कुछ बेसिक चीजें जो शायद हर एक स्टूडेंट को देखने को मिलती हैं, जिसका सबसे पहला फंक्शन यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो कई बार आप चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, पढ़ी हुई चीज याद नहीं आती है, भूल जाते हैं, कितना भी प्रेशर डाले बट याद नहीं आती है। दूसरा, कई बार आप एनालिसिस करने में गलती कर बैठते हैं। अगर वही एनालिसिस आप एग्जाम हॉल से बाहर करेंगे, भले ही आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो, तो शायद थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली आप सही नंबर, सही आंसर निकाल लेंगे। बट एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम की टेंशन में छोटी से छोटी एनालिसिस भी कई बार करने में आपका ब्रेन आपकी हेल्प नहीं करता है। तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे लाइफ में जब भी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष तरीके का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो एड्रिनल ग्लैंड जिसको सिक्रेट करती है, और उसका नाम क्या होता है, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन जब भी आप तनाव की स्थिति में होंगे तो आपके शरीर में ये हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड इसको पैदा करता है। और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है या और भी जो आपके शरीर के काफी सारे ऑर्गन्स हैं, उन सब तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि भैया स्ट्रेस की सिचुएशन है। और इसका इंपैक्ट आपकी बॉडी के हर एक हिस्से पर पड़ता है, शरीर के हर एक पार्ट पर पड़ता है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, कोई बहुत ज्यादा तनाव में हो, उसके सामने आप उसका सबसे फेवरेट खाना भी रख देंगे तो उसका मन नहीं करेगा खाने का, क्योंकि वो स्ट्रेस में है।
कई बार आप देखेंगे कि कोई अगर बहुत स्ट्रेस में है, उसके सामने कोई अच्छी घटना भी हो गई है, कोई ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें वो खुश हो सकता है, उसमें भी वो खुश नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में ये जो हार्मोन है ये अपना काम कर रहा है। ये शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करता है। और स्ट्रेस को अगर आप देखें तो स्ट्रेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या हुआ? जब कोई ऐसी तनाव की स्थिति होती है जिसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने एकदम से आ जाती है, तो आप एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं। भगवान न करे कभी कोई एक्सीडेंट की सिचुएशन हो गई, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जो बिल्कुल आपके हाथ के बाहर स्थिति निकल जाती है, वो एक्यूट स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। और दूसरी स्ट्रेस होती है क्रोनिक स्ट्रेस। बच्चों में ज्यादातर ये स्ट्रेस होती है, क्रोनिक स्ट्रेस। जब लंबे समय तक आप कोई तनाव लेते हैं, कोई स्ट्रेस लेते हैं, तो उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। और जो बच्चे एग्जाम के 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, उनकी जो मेंटल स्टेट होती है वो बेसिकली क्रोनिक स्ट्रेस की होती है। और क्रोनिक स्ट्रेस की स्टेट में आपका ब्रेन, आपका शरीर हर समय इस स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एग्जाम का टाइम होता है तो आपको भूख कम लगती है, कुछ बच्चे नहाना छोड़ देते हैं, कहते हैं नहाने में टाइम वेस्ट होगा, या और बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके एग्जाम में हम ज्यादा नंबर ले आएंगे, बट एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता है कि उनका खुद का ब्रेन उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इसका नाम हिप्पोकैम्पस इसलिए रखा गया है कि अगर आप इसकी बनावट देखेंगे ना, तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है, सी हॉर्स, इसकी बनावट ठीक उसी तरह से होती है, इसीलिए इसका नाम हिप्पोकैम्पस रखा गया है। और इसका ब्रेन में काम क्या होता है, इसका हमारे शरीर में काम क्या होता है, जितनी भी आप एनालिसिस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपके ब्रेन का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होगा वो हिप्पोकैम्पस होगा। और भी सारे पार्ट एक्टिव होते हैं, हर हिस्सा अपनी जिम्मेदारी निभाता है। मेमोरी कहां से आनी है, डेटा कहां से आना है, जैसे रीजनिंग कहां से होगी, अगर लैंग्वेज के ऊपर कुछ एनालिसिस करनी है तो वो दिमाग के अलग अलग हिस्से से होगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो आपके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं। और सिर्फ पार्ट्स ही अफेक्टेड नहीं होते हैं, आपका ब्रेन जिस बेसिक फंडामेंटल यूनिट पे काम करता है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो भी प्रभावित होता है। और किस हद तक प्रभावित होता है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप किसी भी न्यूरॉन्स को देखेंगे तो इस न्यूरॉन्स की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छे से फंक्शन करेगा। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है हमारे ब्रेन में, ये बेसिकली सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है और ब्रेन को डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गर्म चीज छू ली, तो तुरंत आपके ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होगा कि भैया हाथ पीछे हटा लो, नहीं हटाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स ने कुछ सिग्नल सेंड किए, रिसीव किए, और उसके थ्रू ब्रेन डिसीजन ले पाता है। तो जब आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हो तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेंसिटी बदल जाती है, उनका नेचर बदल जाता है, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और इस वजह से ये जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको वो फॉर्मूला सही से कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, आप दो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है। आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं बैर ख्याल, यहां से हुई मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे शायद क्वेश्चन पूछ ले, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे, बट मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको यह समझाना है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लेने की वजह से अपने ब्रेन एक्टिविटी को इतना प्रभावित कर लेते हैं, अपनी बॉडी एक्टिविटी को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा हथियार है आपका ब्रेन, वही आपके अगेंस्ट काम करने लगता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि सर ये तो समझ में आ गया कि अगर हम स्ट्रेस लेंगे, अगर हम तनाव लेंगे, तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि ना सिर्फ हमारा ब्रेन, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा इससे प्रभावित होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें? देखो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आपने कई बार कुछ बड़े क्रिकेटर्स हैं, जैसे सहवाग, वीरेंद्र सहवाग जी का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उनसे पूछा गया कि आप 99 रन पर जब आप खेल रहे होते हो तब आपको बहुत तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा कि आपके 100 पूरे होंगे कि नहीं होंगे, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? तो वीरेंद्र सहवाग जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं 99, 95, 96 पे खेल रहा होता हूं
तो मैं अपना कुछ मन पसंदीदा गाना गाने लगता हूं और वो गाना गाने से मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और कई बार मैं एक 6 या एक 4 लगा के अपनी सेंचुरी पूरी कर लेता हूं। तो दूसरे लोगों को शायद ये बहुत आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों से आप अपनी लाइफ में, आप अपने एग्जाम के ड्यूरेशन में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जितने भी दिन बचे हुए हैं, छोटे छोटे से काम करने हैं आपको। जैसे सबसे पहली बात तो आप अपने आप को स्लो डाउन करिए। अभी तक आप बिल्कुल हाई थ्रॉटल में चल रहे थे, बिल्कुल आपने अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, अरे ये करना है, वो पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, आप अपने आप को स्लो डाउन करिए, क्योंकि अब ये समय आपको अपने आप को कंसोलिडेट करने का है। अभी तेज भागने का समय नहीं है, अभी अपनी एनर्जी को आपको कंसोलिडेट करना है, बचा के रखना है एग्जाम के लिए। थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, उससे प्रेशर कम होगा। मन में थोड़ा शांति बनाए रखिए। मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए तो क्या होगा, ये एरिया मैं छोड़कर जा रहा हूं, इससे क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। ऐसे हजारों क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। जो बच्चा फर्स्ट रैंक भी लेकर आएगा, उसके दिमाग में भी सैकड़ों हजारों क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा, थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आते हों, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ना आते हों। इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, आप किसको नंबर 1 रखते हैं, किसको नंबर 2 रखते हैं। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को नंबर 1 रख दिया, पॉजिटिव थॉट्स को नंबर 2 रखा, तो आपका सारा फोकस हर समय 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स में होगा। आप स्ट्रेस में रहेंगे और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स, जो आपने किया है, जो आपने अचीव किया है, जो आपने पढ़ा है, भाई जो नहीं पढ़ा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पढ़ा है एटलीस्ट उसमें तो हम सही करके आए एग्जाम में, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाइए, पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, टेक इट इजी। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। प्रेशर लेने से आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ खराब होगी और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अनप्लग करो। कई बार अपने आप को रिक्रिएशनल टाइम दो। अगर बहुत ज्यादा पढ़ते 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 लग रहा है कि अरे यार बिल्कुल अब ब्लॉक हो रहा है दिमाग में, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि अब इसके अलावा ज्यादा पढ़ा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को अनप्लग करो, टाइम दो अपने आप को, कुछ रिक्रिएशनल करो। लाइफ में जो इंजॉय करने वाली चीजें हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो, कुछ अच्छा खाना खाओ, अपनी मन पसंदीदा डिश अपनी माता जी से, अपनी सिस्टर से, क्योंकि बीवी तो अभी होगी नहीं आपके पास बहरख्याल, तो आप उनसे कह सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आप, लेकिन हाँ अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना। बाहर का खाना इस समय शायद आपको नुकसान कर सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप फन भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ये कहा जाता है कि जब आप बहुत स्ट्रेस की सिचुएशन में हो तो आपको एक विशेष तरीके की ब्रीदिंग एक्टिविटी बताई जाती है, लंबी सांसें लो। तो कई बार आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी भी आपको फ्रेशनेस महसूस कराती है, आपके स्ट्रेस को रिलीज करती है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा बाहर जाके आ सकते हैं। कई बार आप कमरे में बंद पढ़ रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, थोड़ा सा जाइए छत पे टहल के आ जाइए। छत अगर नहीं है, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, थोड़ा सा गार्डन में टहल के आ जाइए, आसपास थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए, उससे भी कई बार स्ट्रेस रिलीज होती है। बट एग्जाम में ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास समय है तो आप 5 से 10 मिनट, क्योंकि आधे घंटे तो अभी मेडिटेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 5 से 10 मिनट अगर आपके पास समय है सुबह उठ के, तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेट भी कर सकते हैं। उससे भी आपको अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने में, स्ट्रेस को कम करने में फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सारी ढेर सारी बातों के साथ मैं आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेष देता हूं आपके एग्जाम्स के लिए। फिर से मिलेंगे किसी और सेशन में और बात करेंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।